Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Nadia Liaquat and today I am going to start chapter number 1, basics of information technology. It's from computer science by IT series book. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो है ये वर्ड जो है ये ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम वर्ड कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट समथिंग, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, वहाँ से वर्ड जो है कंप्यूटर जो है यहाँ इसको हम ड्राइव करते हैं। जब कंप्यूटर की अगर हम हिस्ट्री को भी देखें तो कंप्यूटर जो है ये सबसे पहले जो इसका जो बेसिक पर्पस स्टार्ट हुआ था वो कंप्यूटेशन ही था कि हम इस पे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस जो है इससे परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे इसकी जनरेशन्स में एवेल्यूएशन होती गई तो कंप्यूटर जो है अब इस वक्त एक स्मार्ट फ़ोन की शक्ल में आपके हाथों में है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसको कॉम्बिनेशन बोला जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर इसका जो फिज़िकल पार्ट होता है और सॉफ्टवेयर जो इसका लॉजिकल पार्ट होता है उसको हम जो है पार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दैट टेल्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताती हैं इंस्ट्रक्शंस कि तुमसे क्या काम मैं लेना चाह रहा हूँ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि कोई ऑप्शन सेव हो जाए, कोई ऑप्शन ओपन हो जाए, कोई ऑप्शन डिलीट हो जाए, या कोई चीज़ प्ले हम करना चाहते हैं, कोई डाटा हम राइट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कौन प्रोवाइड करता है, यूज़र प्रोवाइड करता है। जब यूज़र इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है तो यूज़र के सामने जो एक ब्रिज का काम है वो सॉफ्टवेयर करता है। हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान सॉफ्टवेयर एक ब्रिज का काम करता है। जो अगर हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है और हमने सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो हम लोग हार्डवेयर से बेनिफिट नहीं ले सकते। और अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है तो हम हार्डवेयर मौजूद नहीं है तो भी हम कोई भी उससे बेनिफिट नहीं एक्सेस कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। यूज़र के पास जो भी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है इंस्टॉल होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तब एक यूज़र जो भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर से करवा सकता है। सॉफ्टवेयर को एक और नाम से भी हम जानते हैं और उसका जो सेकंड नेम है वो है प्रोग्राम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। और जो सॉफ्टवेयर है ये लॉजिकल पार्ट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। आप इसको देख तो सकते हैं बट इसको आप टच नहीं कर सकते। What is hardware? Hardware is the physical part of the computer system, the parts that you can touch and see. फिज़िकल पार्ट जो कि अपनी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखता है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है और आप उसको टच भी कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। इसमें हमारे पास स्पीकर, सिस्टम यूनिट, स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर्स, माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन के अलावा भी डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हम अब अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स हम इनको अपने कंप्यूटर में अपने यूज़ में उनको ला सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पे एक अब जो है वो इमेज डिस्प्ले है जिसमें जो कंप्यूटर सेट है वो सेंटर में एक रेड पिक्चर की शक्ल में जो है वो दिखाई दे रहा है और ग्रीन फॉर्म में इसके एक तरफ हार्डवेयर है और एक तरफ सॉफ्टवेयर है। और फिर सॉफ्टवेयर की हमारे पास जो टाइप्स हैं वो मौजूद हैं, हार्डवेयर की हमारे पास टाइप्स मौजूद हैं। जब हम लोग कंप्यूटर को बाय करते हैं तो पहले तो हमारे सामने हार्डवेयर ही हमें जो है हमारे सामने आता है। तो हार्डवेयर की जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें हम दो इनपुट डिवाइसेस तो मस्ट बाय करते हैं, एक माउस है और दूसरा कीबोर्ड है।
बाकी सबको मैं यहाँ पे एक्सेसरीज़ कहूँगी, जैसे वेब कैम है, जॉयस्टिक है, एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं, या स्कैनर है, ठीक है। एक्सेसरीज से मतलब ये कि अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो आप इनको बाय कर लें, और अगर आप नहीं भी बाय करेंगे तो भी आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस ओनली। हार्डवेयर का जो मेन सिस्टम यूनिट है उसको हम टॉवर कहते हैं। अक्सर लोग इसके लिए वर्ड सीपीयू भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग वर्ड। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो इनसाइड द जो है वो टॉवर मौजूद होता है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में भी स्टूडेंट्स हम लोग दो आउटपुट डिवाइसेस को बाय करना जो है वो कंपलसरी समझते हैं। एक मॉनिटर है और दूसरा स्पीकर्स है। हेडफोन, प्रिंटर, MP3 प्लेयर्स, ये सब एक्सेसरीज़ हैं। आप इनको बाय करना चाहें तो भी ठीक है, ना बाय करना चाहें तो भी कंप्यूटर जो है वो अपनी वर्किंग आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे तो सिर्फ लिमिटेड हार्डवेयर आपके सामने डिस्प्ले है, इसके अलावा और भी बहुत सी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, लेकिन कंपलसरी जो हैं वो सिर्फ जो हैं आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर और स्पीकर को समझा जाता है, और इनपुट डिवाइसेस में माउस और कीबोर्ड को समझा जाता है। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे यहाँ एक आम उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, विंडोज़, कि जी हमने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल की हुई है। विंडोज़ एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक फेमस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो अगर हम उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहें तो हम उसको इंस्टॉल कर लें। और अगर हमने हार्डवेयर जो है वो एप्पल कंपनी से बाय किया है तो एप्पल कंपनी का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, वो ही इंस्टॉल हो सकता है उसके अंदर। जैसे आईफोन्स के अंदर आप देखते हो कि उसका जो मैक सॉफ्टवेयर है, हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही इस्तेमाल होता है। लेकिन आप बाकी जो मोबाइल फ़ोन देखते हैं उन सब में जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल्स में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप्स में इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। एप्लीकेशंस ये जो एप्लीकेशंस हैं ये अब सॉफ्टवेयर में, जिस तरह मैंने आपको हार्डवेयर में बताया कि कुछ कंपलसरी थी डिवाइसेस जो हमने बाय की, जैसे टॉवर, जैसे मॉनिटर, जैसे स्पीकर, कीबोर्ड और माउस। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना कंपलसरी है। बाकी एप्लीकेशंस जो होती हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंस्टॉल कर सकता है। जैसे वो अगर वो कोई गेम खेलना चाहता है तो वो गेमिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। अगर वो जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहता है तो वो वर्ड प्रोसेसर जो है MS ऑफिस को इंस्टॉल कर लेगा, तो स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसर जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है। इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना इंस्टॉल करना चाहता है तो कर सकता है। वेब ब्राउज़र कोई इंस्टॉल करना चाहे इंटरनेट यूज़ करने के लिए, फ़ाइल शेयरिंग करना चाहे, डिफरेंट प्रोग्राम्स को जो है उनकी मैपिंग करना चाहे, मीडिया प्लेयर कोई ऑडियो या वीडियो जो है वो अपने कंप्यूटर में प्ले करना चाहे, तो ये उसकी चॉइस है। ठीक है। लेकिन इनमें से जो कंपलसरी सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही जब तक इंस्टॉल नहीं होगा आप हार्डवेयर को भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। ऑपरेटिंग नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऑपरेट कर रहा है सिस्टम को। इस सारे हार्डवेयर के सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को बताती हैं व्हाट टू डू, कि आपसे क्या काम लेना चाह रहे हैं। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते अपने कंप्यूटर सेट में, उस वक़्त तक आप कोई भी जो हार्डवेयर है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता विदाउट हार्डवेयर। लाइक आपने सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर लिया लेकिन आपका मॉनिटर या LCD जो है वो वर्किंग में नहीं है, तो ज़ाहिर है आप उसकी आउटपुट सॉफ्टवेयर की वो नहीं देख सकते। वो आपको हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। कंप्यूटर बिकम्स यूजफुल ओनली इफ़ बोथ आर कंबाइंड। सो इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट हार्डवेयर। आप स्टूडेंट्स देखते हैं इन दोनों के डिफरेंस को। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो बताती हैं हमारे कंप्यूटर को कि आपसे क्या काम लेना चाह रहे हैं। हार्डवेयर क्या है? एक फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि प्रोसेसिंग ऑफ डाटा जो है उसका बेसिक वर्क जो है वो क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर एंड हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता और हार्डवेयर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हैं, जबकि हार्डवेयर को आप टच भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ डिबग्ड इन केस ऑफ प्रोग्रामर। डिबग कहते हैं किसी एरर को रिमूव करना, बग कहते हैं एरर को, और उस एरर को रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग या डीबग करना। सो सॉफ्टवेयर इज़ डिबग्ड, सॉफ्टवेयर को हम डीबग कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, जबकि हार्डवेयर इज़ रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम, या हार्डवेयर को हम जो है वो हम रिपेयर कर सकते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो। सॉफ्टवेयर इज़ री इंस्टॉल्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व, अगर आफ्टर डिबगिंग भी यानी एरर को रिमूव करने के बावजूद भी सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग प्रॉपर नहीं कर रहा, तो हम उसको जो उसकी प्रीवियस कॉपी है उसको अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं और उसके बाद उसको दोबारा से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करना कहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी को अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करना या सेव करना। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्टॉल करना। और री इंस्टॉल का मतलब ये है कि अगर वो कॉपी पहले से इंस्टॉल है लेकिन वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको री इंस्टॉल करते हैं, प्रीवियस कॉपी को रिमूव करते हैं और फिर नई कॉपी जो है उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। अब हार्डवेयर जो है अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई है तो फिर आपको उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है, वो रिपेयरेबल, अगर वो रिपेयर होने से ठीक नहीं हुआ तो आप उसको रिप्लेस ही करेंगे अगर आपको प्रॉब्लम स्टिल आप फेस कर रहे हो तो। लाइक अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो टॉवर है उसके अंदर मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो वर्किंग ठीक नहीं कर रही है, आपने कोशिश भी की कि वो ठीक वर्किंग करे लेकिन नहीं हो रही, तो फिर आप न्यू मेमोरी जो है वो बाय करके उसके अंदर उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये था दोनों का डिफरेंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आज के जो टॉपिक को हमने पढ़ा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।